हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस। तो हम एड्रेस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन कि प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन कहाँ बनती है, प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या इम्पोर्टेंस है एंड प्रोटीन कैसे बनती है। ओके, सबसे पहले ये देख लेते हैं प्रोटीन क्या है। इसको आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन एक मोतियों की माला है। उस मोतियों की माला में जो मोती हैं उनको हम कहते हैं अमीनो एसिड, एंड जो धागा है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो चेन ऑफ अमीनो एसिड जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं उसको हम कहते हैं प्रोटीन। अब हम देख लेते हैं अमीनो एसिड क्या है। अमीनो एसिड दो तरीके के होते हैं, असेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। असेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, जिनको हम अपने खाने के थ्रू लेते हैं, डाइट के थ्रू लेते हैं। इसको आप याद रख सकते हो कि असेंशियल अमीनो एसिड यानी कि इम्पोर्टेंट अमीनो एसिड। अब इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ें हमें लगती है जो हमारे पास नहीं है, वैसे ही ऐसे अमीनो एसिड जिनको बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है वो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं, वो हमारे लिए असेंशियल होते हैं। एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड जो कि हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? तो राइबोसोम क्या है? प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री है। तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में होता है। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। तो राइबोसोम आपको मिल जाएगा फ्री फ्लोटिंग करते हुए साइटोप्लाज्म में, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब आ जाता है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। तो सेल्स, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज किसके बने हैं? प्रोटीन के। रिकॉल कीजिए लेक्चर नंबर 2, सेल मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन की। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन स्किन को फर्म बनाता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वैसे ही एक होती है कीरेटिन प्रोटीन जो कि हमारे हेयर एंड नेल्स बनाती है। अब आता है पॉइंट नंबर 2 कि एंजाइम्स जो है वो भी प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं एंड एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। पॉइंट नंबर 3, प्रोटीन एक ट्रांसपोर्टर का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो कि ऑक्सीजन कैरी करती है। हॉर्मोन्स भी प्रोटीन के बने होते हैं। एंड पॉइंट नंबर 5 है कि प्रोटीन एक डिफेंडर का काम करती है। जैसे हमारी बॉडी में अगर बैक्टीरिया या वायरस अटैक करते हैं तो उसको काउंटर करने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है, और ये एंटीबॉडीज़ प्रोटीन की बनी होती है। तो डिफेंसिव मैकेनिज्म में, इम्यून सिस्टम में भी किसका रोल है? प्रोटीन का। पॉइंट नंबर 6, मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी एक्टिन एंड मायोसिन नाम की दो प्रोटीन काम करती है। अब हम देख लेते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है सेंट्रल डोग्मा कॉन्सेप्ट। ये प्रपोज किया था फ्रांसिस क्रिक ने, जिन्होंने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी दिया था। प्रोटीन ये सेंट्रल डोग्मा कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए से आरएनए में जाती है, आरएनए से प्रोटीन में। कहने का मतलब है डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। डीएनए से आरएनए कहाँ बनता है? न्यूक्लियस में, क्योंकि डीएनए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ पे है? न्यूक्लियस में है, इसलिए ये प्रोसेस भी न्यूक्लियस में होती है। आरएनए से प्रोटीन का बनना साइटोप्लाज्म में होता है, क्योंकि प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। जब प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में होगी। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि पहले ट्रांसक्रिप्शन आएगा या ट्रांसलेशन। तो आप दोनों वर्ड में देखो, ट्रांस के बाद में एक में आ रहा है सी, एक में आ रहा है एल।
तो पहले सी आता है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन पहले है एंड देन ट्रांसलेशन। अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। स्टेप 1 क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। इस नोट्स में जो भी लिखा हुआ है मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। आप देख सकते हैं कि एक सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है एंड डीएनए से आरएनए बन रहा है। लेकिन बना कौन रहा है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये एंजाइम डीएनए से अटैच हो जाता है, उसको अनवाइंड करता है एंड आरएनए बनाता है। आरएनए में भी कौन सा आरएनए बना रहा है? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। अब ये मैसेंजर आरएनए दूसरे स्टेप के लिए आगे चला जाता है, जो कि है ट्रांसलेशन की प्रोसेस। ये एमआरएनए राइबोसोम की, जो आप देख सकते हो पिंक कलर में 2 यूनिट है, एक तो लार्ज यूनिट है, एक स्मॉल यूनिट है। तो एमआरएनए राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट पे अटैच हो जाता है एंड प्रोटीन बनाता है। अब हम देख लेते हैं कि ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा डिटेल में। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। और एमआरएनए जो न्यूक्लियस में बना था वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आ गया है और राइबोसोम की छोटी वाली यूनिट से अटैच हो गया है। अब एमआरएनए पे क्या होते हैं? कुछ नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे डीएनए में भी थे। डीएनए में जैसे 2 स्ट्रैंड होती है, जैसे डीएनए कैसा दिखता है? लेडर की तरह, सीडी की तरह, जहाँ पे 2 पिलर होते हैं, वैसे आरएनए में केवल एक ही स्ट्रैंड होती है और उस स्ट्रैंड पे नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होते हैं। आरएनए में 4 तरीके के नाइट्रोजन बेस होते हैं, ए, यू, सी, जी। एडिनिन, यूरेसिल, साइटोसिन एंड ग्वानिन। आपको यहाँ पे दिख रहा है ए, यू, जी, जो कि जिनको हम कहते हैं कोडोन। तो 3 नाइट्रोजन बेस का एक ग्रुप कोडोन कहलाता है। ओके। अब आप इस ट्रांसलेशन की प्रोसेस को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं इजीली। आप ये समझ लो कि प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो कहाँ पे हो रहा है? राइबोसोम में। तो राइबोसोम क्या है? एक फैक्ट्री है। राइबोसोम एक फैक्ट्री है, उसके अंदर एक मालिक बैठा हुआ है। वो कहता है कि मेरी फैक्ट्री में बहुत सारे गेट हैं, जो इंसान सही गेट पे बहुत सारे लॉक लगे हुए हैं, तो जो इंसान लॉक की सही चाबी लेके आएगा, मैं उसका जो रॉ मटेरियल है वो एक्सेप्ट कर लूँगा। तो टीआरएनए बेचारा आता है अपने सर पे रॉ मटेरियल लेके, अमीनो एसिड लेके और एक हाथ में चाबी लेके, और उस चाबी का नाम क्या है? UAC। अब ये चाबी लगाता है, लॉक खुल जाता है और टीआरएनए के सर पे जो बैग है उसको एक्सेप्ट कर लेता है राइबोसोम का मालिक और फैक्ट्री में उसका रॉ मटेरियल ले लेता है। ऐसे ही प्रोसेस होती जाएगी। टीआरएनए चाबी लेके आएगा, लॉक खोलेगा एंड उसका जो रॉ मटेरियल है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब जितने भी बैग हैं, राइबोसोम का जो मालिक है यानी फैक्ट्री का जो मालिक है, वो उन बैग्स को एक चेन के थ्रू बांध देगा और ये चेन ऑफ अमीनो एसिड क्या है? प्रोटीन। अब इस डायग्राम को देख के कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि सबसे पहले क्या हमें AUG लिखना ही ज़रूरी है? तो आंसर है यस, क्योंकि AUG क्या है? एक स्टार्ट कोडोन है। जैसे हर एक ट्रेन का एक स्टार्टिंग स्टेशन होता है, वैसे ही AUG एक स्टार्ट कोडोन है। AUG दिखते ही प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है राइबोसोम में। क्वेश्चन नंबर 2, क्या टीआरएनए जब UAC लेके आएगा तभी ये लॉक खुलेगा? यस। क्यों? अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि A U के साथ बॉन्ड बनाता है एंड C G के साथ बॉन्ड बनाता है। तो आपको हमेशा A के सामने U दिखेगा एंड C के सामने G दिखेगा।
डीएनए और आरएनए में यही डिफरेंस है। डीएनए में ए के सामने टी होता है, सी के सामने जी होता है, जबकि आरएनए में ए के सामने यू आता है, सी के सामने जी आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या टीआरएनए का स्ट्रक्चर ऐसा ही बनाना है? तो एग्जैक्टली ऐसा ही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 कि मिथियोनिन अमीनो एसिड ही लिखना जरूरी है, कोई और अमीनो एसिड नहीं लिख सकते? तो नहीं, क्योंकि एक स्पेसिफिक कोडोन के लिए एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड लगता है। जैसे AUG कोडोन है, उसके लिए मिथियोनिन अमीनो एसिड लगेगा। ओके, अब आप देख सकते हो मिथियोनिन अमीनो एसिड, ल्यूसीन, ग्लाइसिन, इस तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाएंगे और जुड़ के प्रोटीन का निर्माण करेंगे। अब आता है कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या चलता ही जाएगा, मोतियों की माला बनती ही जाएगी, कब रुकेगी? तो जैसे ट्रेन का एक लास्ट स्टेशन भी होता है, वैसे ही mRNA पे कुछ कोडोन होते हैं जिनको हम स्टॉप कोडोन कहते हैं। इन स्टॉप कोडोन को देखते ही प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। यही सारी चीज़ें इन नोट्स में लिखी है। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। पॉज द वीडियो, आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है कि चेन ऑफ अमीनो एसिड को हम क्या कहते हैं? तो आंसर है प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 2, सेंट्रल डोग्मा क्या है और किसने दिया था? फ्रांसिस क्रिक ने दिया था सेंट्रल डोग्मा, और ये बताता है कि डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 3 कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है? तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है न्यूक्लियस में, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। क्वेश्चन नंबर 4 है कोडोन क्या है? तो 3 नाइट्रोजन बेस का ग्रुप कोडोन कहलाता है। स्टार्ट कोडोन क्या है? AUG। आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं? 4 तरीके के, AUCG। ओके, स्टे कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन, कीप ऑन मूविंग। जय हिंद, जय भारत। आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स।